अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम ऑफ v, w जो है वो वेक्टर स्पेस होती है कि नहीं होती। इससे रिलेटेड हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि होम ऑफ v, w होता क्या है, इसकी डायमेंशन क्या होती है। बेसिकली इसमें जो अभी जो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि होम ऑफ v, w के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। मीन्स वो फंक्शंस होते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। इसलिए हम इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो हमारे पास कोई ना कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। सबसे पहले ये रिजल्ट है, इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास v और w जो है वो कोई सी दो वेक्टर स्पेसेस हैं और f यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली ये फील्ड होती है ओवर द सेम फील्ड। तो हमने क्या शो करना है कि होम ऑफ v, w जो है कि क्या वो भी वेक्टर स्पेस है कि नहीं है अंडर सम इंडिकेटेड ऑपरेशन। अब देखिए ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, v और w जो है वो वेक्टर स्पेसेस हैं और होम ऑफ v, w को हमने शो करना है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस होती है कि नहीं होती। होम ऑफ v, w के बारे में आपको पता है कि इसमें सारी की सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। वेक्टर स्पेस शो करने के लिए सबसे पहले हम इसको जो है वो अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप शो करेंगे। ठीक है, अंडर एडिशन ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है कि नहीं होता है। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है कि ये हमारे पास हमारे पास होम ऑफ v, w है, ये इसमें सारी की सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं तो वो डेफिनेटली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए है कि अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लें T1 और T2 तो वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करें। और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो वेक्टर स्पेस है अंडर एडिशन जो है वो हमारे पास ग्रुप बनाती है कि नहीं बनाती। इसका मतलब है हमने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ इसके लिए चेक करनी है। मीन्स उसमें आइडेंटिटी होल्ड करती है कि नहीं करती, इन्वर्सेस के बारे में, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इस तरह की सारी प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम इसको डिटेल में कम्प्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं, तो साथ साथ रहें, अच्छे से सुने, समझें, देखें। तो इसकी अगर हम प्रूफ की बात करें तो इसमें अगर हमारे पास कोई से दो एलिमेंट्स हैं होम के, दैट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस T1 एंड T2, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर किसी एलिमेंट v पे अप्लाई करते हैं, वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, T1 ऑफ v प्लस T2 ऑफ v हो जाएगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि होम ऑफ v, w में सारी की सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं बेसिकली उनको वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, बेसिकली उनको वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसमें यह है कि हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या होगी कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट एक स्केलर है, किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, a बिलोंग्स टू f है, और दूसरा हमारे पास T1 है, a ऑफ T1, अगर a इंटू T1 करें, उसको वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करें, v पे अप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो उस एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये हम सारा करने का कर क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि होम ऑफ v, w के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस बेसिकली वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म्स होती हैं। जब भी होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। ठीक है, ये इनिशियल बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। जब आपको बेसिक्स पता होंगी तो आपके लिए जो है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ के हम देखेंगे कि ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप है कि नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, वेक्टर स्पेस की। बेसिकली ये हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि जब भी हमने इसको अबिलियन ग्रुप शो करना है तो हमने इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इन्वर्सेस और
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि होम ऑफ v, w के मेंबर्स हैं, क्या ये क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड का मतलब ये है कि क्या ये कुलैयर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट फिर हम चेक करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर हम आइडेंटिटी चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हर एलिमेंट का जो है वो इनवर्स यूनिक होता है कि नहीं होता है। एंड एट द एंड हमने अबिलियन ग्रुप शो करना है तो हम कम्यूटेटिव लॉ भी चेक करेंगे। ठीक है, क्यों ये सारी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, क्योंकि हमने अबिलियन ग्रुप उसको शो करना है। ठीक है, बार बार आपको बताने का मकसद यही है कि आपके माइंड में जो है वो बातें रहें। अब देखें, हमने इसको क्लोज्ड शो करना है। क्लोज्ड का यही मतलब है अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लें, उनको ऐड करें, उनको वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई करें तो वो हमारे पास उसी से बिलोंग करना चाहिए। मींस अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं तो वो अप्लाई करने के बाद भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहनी चाहिए। T1 + T2 ऑफ V1 + V2 दैट इज इक्वल टू T1 ऑफ V1 + V2 + T2 ऑफ V1 + V2। ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। ये क्यों आएगा, बाय डेफिनेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। डेफिनेशन करने का हमारा पर्पस भी यही था क्योंकि नेक्स्ट ये यूज़ होनी थी। अब उसके बाद देखेंगे T1 ऑफ V1 + V2 है। T जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो V1 और V2 पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों में अगर आप देखें तो इनमें V1 जो है वो कॉमन है तो हम T1 + T2 ऑफ V1 + T1 + T2 ऑफ V2 इनको सेपरेट करके लिख लेंगे। यही हमारा जो है वो टारगेट भी था कि हम ये शो कर सकें कि अगर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करके एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं तो वो फिर दोबारा हमारे पास सेपरेटली हो जाती हैं। बेसिकली हम ये चेक करना चाह रहे थे कि अगर हम दो को ऐड करें तो क्या वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती। यही मकसद है ना कुलैयर प्रॉपर्टी का। अगर हम जिस सेट को हमने शो करना है उसके अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लें, उनको ऐड करें, अगर वो दोबारा उसी में चला जाता है। अब देखें, हमारे पास सेट के तो एलिमेंट्स तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब है ऐड होने के बाद भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही रहनी चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहने का मकसद ये है कि वो एडिशन के बाद भी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये स्केलर हमारे पास कॉमन आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ आ जाएगा और इस तरह से ये जो है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हमने कह दिया कि T1 + T2 क्या है, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक, या फिर ये वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो इट मीन्स दोनों ट्रांसफॉर्मेशंस को अगर हम ऐड करें तो वो हमारे पास होम ऑफ v, w से बिलोंग कर जाते हैं। जब ये इससे बिलोंग कर जाते हैं, जिस सेट को हमने ग्रुप प्रूफ करना है और उसमें एडिशन उसी में चली जाती है तो ये जो है ये क्लोज्ड हो जाती हैं और कुलैयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे। उसके लिए आपको पता है कि हमें कितने एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो T1, T2 और थर्ड जो है वो हमारे पास T3। ये किसके एलिमेंट्स हैं जिसको हमने ग्रुप शो करना है, अबिलियन ग्रुप शो करना है। ये तीनों एलिमेंट्स हैं उसके, दैट इज़ होम ऑफ v, w के। अब देखिए हमारे पास T1, T2, T3 क्या है, हमारे पास ये तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और ये होमोमॉर्फिज्म्स हैं। तो एसोसिएटिव लॉ शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 3 एलिमेंट्स लेंगे। अगर हम पहले दोनों को ऐड करें और फिर थर्ड वाले को ऐड करें, या फिर पहले वाले को एज इट इज़ रहने दें, सेकंड और थर्ड वाले को ऐड करें, तो हमारे पास इक्वालिटी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, इट मीन्स हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि सबसे पहले हमने पहले 2 एलिमेंट्स को ऐड किया है और फिर हमने क्या किया है कि उसको v पे अप्लाई किया है। तो ये हमारे पास सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और ये होम ऑफ v, w के एलिमेंट्स हैं। जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। तो T1 + T2 ऑफ v आ जाएगा प्लस T3 ऑफ v आ जाएगा। फिर T1 + T2 को हम सेपरेटली अप्लाई करेंगे, दैट इज़ T1 ऑफ v प्लस T2 ऑफ v। उसके बाद आ जाएगा प्लस T3 ऑफ v। अब देखिए ये तीनों एलिमेंट्स आपस में ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स हम इनकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं T ऑफ v प्लस T2 ऑफ v प्लस T3 ऑफ v। लास्ट वाले दोनों एलिमेंट्स को अगर हम दोनों टर्म्स को जो है वो ब्रैकेट में कर दें तो इट मीन्स एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अब एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई कर गया। अगर
आप इसकी लेफ़्ट साइड देखें या फिर राइट साइड देखें तो दोनों साइड से जो है वो इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। ये हमने इसको राइट साइड से देखा है कि अगर हम पहले दोनों को ऐड करें फिर थर्ड को ऐड करें तो ये अलग से अप्लाई करें तो ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी, दैट इज़ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको पता है इसको हमने अंडर एडिशन ग्रुप शो करना है, तो इट मीन्स इसकी जो आइडेंटिटी है वो ज़ीरो होगी। ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी इन होम ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू। अगर ये इसमें आइडेंटिटी है लेकिन आपको पता है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैं, इसका मतलब वो मैपिंग्स होंगी। इट मीन्स ज़ीरो जो है वो एक मैपिंग होगी वी से डब्ल्यू की तरफ। बाय डेफिनेशन ज़ीरो ऑफ वी जो है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आता है। ये आपको पता है कि अगर हमारे पास ज़ीरो ऑफ वी जो है ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। ये हमने वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ में देखा था। अब देखें अगर हम कोई से दो एलिमेंट्स लें v1 प्लस v2 के, दैट उस पर ज़ीरो अप्लाई करें तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आता है। ये भी आपने प्रॉपर्टी देखी इसी को यूज़ करते हुए, दैट इज़ ज़ीरो ऑफ v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ज़ीरो बिलोंग कर रहा है होम ऑफ v कॉमा डब्ल्यू से, और होम ऑफ v कॉमा डब्ल्यू क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो ऑफ v1 प्लस ज़ीरो ऑफ v2, और इस तरह से ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अब हमने देखना है कि क्या वाकई में जो ज़ीरो हमने लिया है वो आइडेंटिटी है कि नहीं, और इसको अगर हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड करते हैं फिर उसको किसी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए, वही वाला एलिमेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको चेक करके देखते हैं कि सबसे पहले हमने लिखा T1 ऑफ V1 प्लस ज़ीरो ऑफ V1। अभी हमने देखा कि ज़ीरो ऑफ v1 किसके इक्वल होता है, ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। T1 ऑफ v1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब T1 प्लस ज़ीरो ऑफ v1 इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास T1 ऑफ v1, T1 प्लस ज़ीरो ऑफ v1। अब अगर आप दोनों साइड्स को स्लाइटली कंपेयर करें तो हमारे पास v1 v2 एज इट v1 दोनों साइड्स पे है, और T1 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, T1 प्लस ज़ीरो के। इट मीन्स ज़ीरो को हमने ऐड किया एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ने उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं किया, वो एज इट इज़ हमारे पास उसका आंसर आ गया। तो ये जो ज़ीरो है ये हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी है। अब अगर हम इन्वर्सेस की बात करें, अंडर एडिशन ग्रुप शो करना है तो अगर हम माइनस टी लेते हैं दैट बिलोंग्स टू होम ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू से, माइनस टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वी से डब्ल्यू की तरफ। अब अगर हम इसको किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में ऐड करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि अगर हम एडिटिव इन्वर्स को उसी एलिमेंट में उस एलिमेंट में ऐड करते हैं तो आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है। टी प्लस माइनस टी ऑफ वी आ गया, दैट इज़ इक्वल टू टी ऑफ वी प्लस माइनस टी ऑफ वी। ये हमारे पास फर्दर किसके इक्वल आएगा, टी ऑफ वी माइनस टी ऑफ वी। ठीक है, ये दरम्यान में माइनस है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन्स ये जो हमारे पास माइनस टी है वो क्या है, वो एडिटिव इन्वर्स है। इन्वर्सेस हमारे पास सेटिस्फाई हो गए। अब ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स है, किसका, टी का एडिटिव इन्वर्स है जो कि बिलोंग करता है होम ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू से। मीन्स ये हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू होम ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू। इट मीन्स हमने होम ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू के दो एलिमेंट्स लिए हैं। अब अगर हम उनको ऐड करते हैं, वी के किसी एलिमेंट पे अप्लाई करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि वो दोनों एलिमेंट्स पे सेपरेटली अप्लाई करने के बाद जो है वो अगर हम उनकी पोजीशन चेंज करें तो तब भी इक्वालिटी सेटिस्फाई होती है। तो इसमें हमने देखा कि T1 प्लस T2 ऑफ V इज़ इक्वल टू T1 ऑफ V प्लस T2 ऑफ V। तो ये हमारे पास दरम्यान में एडिशन का साइन है, इनकी लोकेशन वगैरह चेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें तो कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली हमारे पास आएगा T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू T2 प्लस T1। अब अगर हम इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो होम ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू हमारे पास क्या शो हो गया है कि ये एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, यही हमने शो करना था। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो इसको वेक्टर स्पेस शो करना है, तो वेक्टर स्पेस की बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे कि जो कि हमारे पास ये स्टेट करती हैं अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उस सेट के दो एलिमेंट्स लें, उन पे अगर हम कोई स्केलर अप्लाई करें तो वो सेपरेटली अप्लाई हो जाता है।
तो a इंटू T1 प्लस T2 हमने किया तो ये हमारे पास सेपरेटली अप्लाई होगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई से दो स्केलर्स होते हैं, पहले अगर हम उनको ऐड करते हैं फिर अगर अप्लाई करते हैं किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई करके अगर हम उसको v पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास सेपरेटली ये भी अप्लाई हो जाते हैं। दैट इज़ a प्लस बी इंटू टी ऑफ v आ जाता है। a जो है वो हमारे पास स्केलर है, ये इस पे लैदा अप्लाई हो जाता है, प्लस b इस पे लैदा अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम इसको at भी लिख सकते हैं सेपरेटली और बाकी को सेपरेटली लिख सकते हैं। इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में है कि 1 डॉट टी इंटू वी इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास टी ऑफ वी आ जाता है, टी ऑफ वी आ जाता है ना। तो इट मीन्स हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है वो है 1 डॉट टी इज इक्वल टू टी आ गया, तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी, नीचे वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाती हैं। अगर जो है वो हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ पे चेक करेंगे तो ये डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी। इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास जो होम ऑफ v, था वो क्या बन जाता है, वो एक वेक्टर स्पेस बन जाता है। यही हमने प्रूफ करना था, इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। होम की डेफिनेशन वगैरह इससे पहले रिकॉल कर लें, जो भी आप टॉपिक करते हैं उसमें जो डेफिनेशंस इन्वॉल्व हो रही होती हैं उनको रिकॉल कर लिया करें, इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाती है।